ना जाने हमारे भारत देश में कितने सुसाइड होते हैं। लेकिन कुछ सुसाइड केस ऐसे होते हैं जो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। और उसी के बीच आज हम आपको बताएंगे अतुल सुभाष का वो सुसाइड केस जो आज पूरे देश में सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया है। आज हर न्यूज़ चैनल पर अतुल सुभाष की मांग हो रही है कि अतुल सुभाष को न्याय मिलना चाहिए। और पूरे सोशल मीडिया पर अभी ये ट्रेंड में है। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में अतुल सुभाष की पूरी जर्नी के बारे में बताएंगे कि किस तरह की शादी हुई, किस तरह से अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने उसको परेशान किया, किस तरह उसे मजबूर किया कि वो सुसाइड कर ले, कितने पैसे मांगे गए। और जब अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी, उसके बाद जब पुलिस ने निकिता को पकड़ा तो निकिता ने क्या कहा, जानेंगे हम अपनी इस वीडियो में। अतुल सुभाष का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में जो अतुल था वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था। अतुल को लगा कि अगर मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे एआई इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये देखते हुए अतुल एआई इंजीनियर बन गया। और 2018 में अतुल की जो जॉब लगी वो बेंगलुरु में लगी। और अतुल अब शादी करना चाहता था। वो सोच रहा था कि जो उसकी ज़िंदगी चल रही है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। अच्छी उसे जॉब मिल गई, अच्छी उसे सैलरी मिल रही है और एक अच्छी सी पत्नी और आ जाए। और वो अपनी प्रोफाइल बनाता है जो शादी वाली जो एप्स होती है उन पर। और उन्हीं शादी वाली एप्स पर उसे मिलता है उसे मिलती है निकिता। निकिता की और सुभाष की आपस में बातचीत होती है। और निकिता और सुभाष की जो शादी होती है वो 26 अप्रैल 2019 में होती है। शादी के बाद निकिता और सुभाष बेंगलुरु आ जाते हैं और वे शांति से अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी बीच एक साल के बाद जो निकिता का पिता होता है उसकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद निकिता को अपने भाई की चिंता हो जाती है कि उसका भाई कहीं ना कहीं सेटल हो जाए। निकिता का भाई निकिता और निकिता की सास अतुल से पैसे मांगती हैं कि जो निकिता का भाई है वो सेटल हो जाए। तो अतुल पहले 6 लाख, फिर 4 लाख, फिर 4 लाख, ऐसे करते करते 10 से 15 लाख रुपए वो अपने साले को दे देता है। उसके बाद निकिता अतुल से 50 लाख रुपए की डिमांड करती है कि मुझे 50 लाख चाहिए, मुझे अपने भाई को कामयाब करना है। लेकिन अतुल 50 लाख रुपए देने से मना कर देता है। अतुल कहता है कि ये बहुत ही बड़ी रकम है और 50 लाख छोड़ो, जो मैंने दिया है ना उसको वापस करो। ये सुनकर निकिता गुस्से से पागल हो जाती है और निकिता धमकी दे देती है अतुल को। और वो कहती है कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये सुनने के बाद अतुल कहता है कि देखते हैं क्या कर सकती हो तुम। और निकिता उस समय माँ बन गई थी और जो अतुल का बेटा था वो 2 महीने का हो गया था। निकिता अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है अपने घर, यानी कि अपने मायके। और मायके जाकर वो
अतुल पर केस कर देती है जौनपुर की अदालत में। निकिता जौनपुर की ही रहने वाली थी और इसी वजह से वो जौनपुर की अदालत में केस कर देती है, जिससे उसे आसानी हो आने जाने में। निकिता आरोप लगाती है अतुल पर कि अतुल ने निकिता के साथ मारपीट करी, दहेज की मांग करी, और जब अतुल ने दहेज की मांग की निकिता की फैमिली से, तो सदमे में आकर निकिता के पिता ने हत्या कर ली। उसका उसे सदमा लग गया और उसे अटैक आ गया, और इसी वजह से निकिता का पिता मर गया। काफी सारे आरोप निकिता अतुल पर लगा देती है। अब जब कोर्ट में पूरा मामला चलता है तो अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है, और जब बेंगलुरु से जौनपुर आता है अतुल, तो काफी बड़ा लंबा सफर हो जाता है। और उस सफर में अगर 1 तारीख हो तो 1 तारीख के लिए 2 दिन का समय देना पड़ता है, और अतुल की तारीख पर तारीख लगनी शुरू हो जाती है। अतुल काफी ज्यादा परेशान हो गया था इन तारीखों से। करीब 2 साल में अतुल की 120 डेट लगती है, 120 तारीखें लगती हैं, और काफी सारा समय अतुल का खराब हो जाता है। अगर अतुल का केस बेंगलुरु में ही होता तो अतुल इतना परेशान नहीं होता, लेकिन अतुल को बेंगलुरु से जाना पड़ता था जौनपुर, और काफ़ी सारा समय अतुल का बर्बाद हो जाता था। वो मेंटली डिस्टर्ब होने लगा था, क्योंकि अतुल प्राइवेट जॉब करता था और प्राइवेट जॉब में छुट्टी लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसी तरह तारीख पर तारीख चलती रही, और फिर आया दौर कोरोना का। जैसे कोरोना का दौर ख़त्म हुआ तो निकिता को लगा कि जो अतुल है वो ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं फैमिली कोर्ट में। और फैमिली कोर्ट में जाकर अतुल के खिलाफ केस फाइल करा देती है निकिता। और फास्ट ट्रैक कोर्ट होती है, एक फैमिली कोर्ट में ही होती है वो, और वहाँ पर उसका मुकदमा चलता है। अब जो तारीखें होती है वो और ज़्यादा तेज 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 होती जाती हैं। अतुल काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और जो कोर्ट में जो जज होती है, जज रिश्वत ले लेती है निकिता से, और जो तारीख लिखता है, जो तारीख फिक्स करता है कि इतनी तारीख को इस व्यक्ति को, इस मुजरिम को कोर्ट में पेश होना है, वो भी रिश्वत लेकर जो अतुल की जो डेट्स है, जो तारीखें हैं, उन्हें काफ़ी पास पास और काफ़ी जल्दी जल्दी लगाने लगता है। और बार बार अतुल को आना पड़ता है, और इसी वजह से अतुल काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। अतुल के मन में सुसाइड का जो विचार है वो तब आया जब फैमिली कोर्ट में जो जज साहिबा थी, उसने ये कहा कि अतुल को मेंटेनेंस के लिए निकिता को हर महीने 80,000 रुपये देने होंगे। और अतुल 80,000 रुपये निकिता को देना स्टार्ट कर देता है, और जज अतुल से ये भी कहती हैं कि जो 80,000 हैं ये थोड़े समय के बाद बढ़ते जाएंगे, क्योंकि महंगाई भी बढ़ रही है। तो अतुल भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रहा कि अभी तो केस भी निपटा नहीं, कोई फैसला हुआ नहीं, और मेंटेनेंस अब अतुल को देना पड़ेगा। और अतुल जो मेंटेनेंस देता था अपनी पत्नी निकिता को, उसी पैसे को वो यूज करती थी
अतुल के खिलाफ। और जो जज थी उनका नाम था रीटा कौशिक, जो जज थी कोर्ट में। और फिर जो निकिता होती है वो अतुल से सेटलमेंट के लिए 3 करोड़ रुपए की डिमांड करती हैं, लेकिन अतुल के पास इतनी बड़ी रकम नहीं होती। अतुल काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और वो अपने बेंगलुरु के अपने घर में जाता है और घर में अपने कमरे में जाकर 23 पेज का एक पूरा नोट लिखता है। और उस 23 पेज के नोट में 5 मुख्य आरोपी और एक और आरोपी होता है। टोटल 6 आरोपी होते हैं। पहले नंबर पर जो आरोपी होता है वो होता है जज रीता त्यागी, रीता कौशिक। वो मेन होता है जो आरोपी होता है, क्योंकि जो रीटा होती है, रीटा कौशिक होती है, उसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है अतुल। और सेकंड नंबर का जो आरोपी होता है वो निकिता होती है। थर्ड नंबर पर निशा उसकी माँ, चौथे नंबर पर अनुराग और 5वें नंबर पर सुशील होता है। और छठे नंबर पर होता है वो जो तारीखें डिसाइड करता है कि इसकी तारीखें कब लगेगी। और जो निकिता होती है वो उसे हर तारीख पर 500 या 1000 रुपये दे देती थी। ये अतुल का कहना है। ये अतुल ने अपने उस सुसाइड नोट में लिखकर अपने इस वीडियो में कहा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कि हर बार निकिता उसे 500 या 1000 रुपये देती थी और 500 1000 रुपये के लालच में वो तारीख जल्दी जल्दी करता था और काफ़ी ज़्यादा तारीखें होती थी। फिर अतुल अपने कमरे में जाता है, वहाँ 23 पेज का नोट लिखता है और अपनी 1 घंटे 21 मिनट और 40 सेकंड की अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। और उसमें जो मैंने आपको बताया वो पूरी डिटेल में बताता है, हर चीज़ बताता है कि किस तरह से उसके ऊपर अत्याचार हुआ। और वो वीडियो में ये कहता है कि मुझे पता है कि अब मैं इनसे नहीं लड़ सकता, अब मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे मुक्ति चाहिए, अब मुझे इस दुनिया में नहीं जीना। और अतुल ये कहता है कि इस आखिरी समय में मैं अपने माता पिता से बात करूँगा और अब मैं चलता हूँ, अलविदा। और अतुल सुसाइड कर लेता है। जैसे ही अतुल की वीडियो वायरल होती है, 1 घंटे 21 मिनट 40 सेकंड की, ये पूरे देश में वायरल हो जाती है। पूरा देश अब निकिता के परिवार के ऊपर भड़क जाता है और गुस्से से देश पागल होने लगता है। देश के लोगों के मन में पहली बार किसी महिला को लेकर इतनी ज़्यादा नफरत पैदा होती है, जब देश के लोग देखते हैं अतुल का वो वीडियो जिसमें वो अपना दर्द बयान करता है। अतुल की कुछ मांगे थी। अतुल ये चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके शरीर को कोई हाथ ना लगाए। जो निकिता के फैमिली वाले हैं वो इस उसके शरीर को हाथ ना लगाए, उसको शरीर को देखे ना। अगर कोर्ट से उसको न्याय मिलता है तो तब उसकी जो अस्थि होती है उसको गंगा में बहा दे। अगर उसको न्याय नहीं मिलता, जो उसकी अस्थि होती है वो उसी कोर्ट के बाहर गटर में बहा दे। अगर अतुल को न्याय नहीं मिला तो क्या उसकी फैमिली वाले करेंगे? ये एक बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। और अतुल ये कहता है कि जो केस मेरे ऊपर चल रहे थे उसको ऐसे ही चलने दे, और जो केस है वो अब चले बेंगलुरु में, कि निकिता को अब जौनपुर से बेंगलुरु जाना पड़े केस की तारीखों पर।
क्योंकि जो जौनपुर की जो जज हैं वो काफ़ी ज़्यादा करप्ट हो गई है। उसको यकीन नहीं है वहाँ की जज पर, जौनपुर की जो जज है रीटा कौशिक। जैसे ही ये वीडियो वायरल होती है उसके बाद 4 मुख्य आरोपियों पर केस दर्ज होता है हत्या के लिए उकसाने पर। इसमें पहला नाम होता है निकिता, निशा, अनुराग, सुशील। लेकिन जज और जज के सामने जो बैठता है, जो तारीख लिखता है, किसकी तारीख पर इसे आना है, उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता। और जो निकिता होती है वो डर के मारे अपना घर छोड़कर भाग जाती है। जो निकिता का भाई होता है, जो उसकी माँ होती है, वो भी घर से भाग जाती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं पब्लिक उन्हें पकड़ ना ले, उनका घर को ना जला दे। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि निशा, अनुराग और पीयूष, निशा निकिता की सास, अनुराग उसका भाई और पीयूष भी उसका भाई था, वे तीनों प्रयागराज में छुपे हुए थे यूपी में। यूपी की पुलिस की मदद से उन्हें प्रयागराज से पकड़ा जाता है। उनके फोन को ट्रेस पर लगाया गया था और जैसे ही वे व्हाट्सएप कॉल करते हैं, अपने फ़ोन को ऑन करते हैं, तो तभी उनके लोकेशन का पता चल जाता है और फिर उन्हें पकड़ा गया। और फिर शाम के समय गुरुग्राम में जब निकिता अपने रिश्तेदार को एक गुरुग्राम के पीजी से कॉल करती है, तो निकिता के लोकेशन का भी पता चल जाता है और निकिता को बड़ी आसानी से गुरुग्राम की पीजी से अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मुख्य जो 4 आरोपी थे, उन्हें अरेस्ट करना तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, लेकिन अब मुश्किल थी उन्हें लेके जाना बेंगलुरु तक। बेंगलुरु पुलिस के लिए एक ये बड़ा टास्क था। बेंगलुरु पुलिस को लगा कि अगर इन्हें लेके जाया जाए ट्रेन से, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग अभी गुस्से में हैं और उनको वही ना मार दें। अगर गाड़ी से लेके जाएंगे तो गाड़ी को रास्ते में रुकवा सकते हैं। तो जब भी ऐसे मामले होते हैं, ऐसे केसेस में बाई फ्लाइट मुजरिम को लेके जाया जाता है। तो जो बेंगलुरु के जो पुलिस होती है वो अपने सीनियर से बात होती है और डिसाइड होता है कि बाई फ्लाइट मुख्य 4 आरोपियों को लेके जाया जाएगा और 4 आरोपियों को एकदम नॉर्मल तरीके से फ्लाइट के जरिए लेके लेके जाया गया और उनका जो मुंह था वो ढक दिया गया था मास्क से और फिर उनको बाई फ्लाइट लेके जाया गया। और फिर निकिता एक लड़की है और जो उसकी माँ है वो भी एक महिला है। तो रात को ही पुलिस उन्हें जज के घर में लेके गई और जज के घर में फैसला हुआ और उन्हें हिरासत में लिया गया। अब उनसे पूछताछ चल रही है। अब सबसे अलग अलग पूछा गया तो सब ने कहा कि सुसाइड अतुल ने किया है, तो इसमें हमारा क्या कसूर। अब हमारे तो काफ़ी दिन से उससे कॉन्टैक्ट नहीं थे, हमें फ़ोन बात नहीं। निकिता ने अपने वकीलों से पहले बात कर ली थी कि किस तरह चालाकी से बात करनी है। निकिता से जब अकेले में पूछा गया तो निकिता ने ये कहा कि अगर मैंने उससे पैसे लेने होते तो मैं उसके साथ नहीं रहती। वो किसी और कारण से उसने सुसाइड किया और अब आरोप वो हमारे ऊपर लगा रहा है। उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैंने अतुल से 3 करोड़ रुपए की डिमांड नहीं की थी। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन अतुल ने जो वीडियो बनाई है और अतुल को इंसाफ मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। उसका कारण ये है
कि वैसे तो अगर कोई किसी को मौत के लिए उकसाए तो उसे सज़ा होती है 10 साल की, कानूनी प्रावधान है। लेकिन कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है और जिस व्यक्ति के द्वारा उस उकसाया गया है, अगर उनके बीच में 1 घंटे का फैसला हो तो ये मान्य नहीं जाएगा। अगर निकिता उसके साथ होती और फिर अतुल ने सुसाइड किया होता तो फिर ज़्यादा संभावना होती कि निकिता को सज़ा मिले। लेकिन ना तो निकिता ने उसको फांसी का फंदा ला के दिया, ना ही निकिता उसके साथ थी। तो इसी वजह से जो एक केस है, इस केस में न्याय मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ऐसा पहले कह दिया है और ऐसे मामले में आज तक कभी किसी को सजा ही नहीं हुई। सिर्फ तारीख पर तारीख ही चलते रही और ऐसे मामलों में तारीख पर तारीख ही चलती रही है, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें इस तरह के मामले को इतना गंभीर नहीं लिया जाता और ऐसे मामलों में सिर्फ तारीख पर तारीख ही चलती रहती है। अब देखना ये होगा भविष्य में, क्या अतुल को इंसाफ मिलेगा, क्या निकिता को सजा होगी, ये अब हम देखेंगे फ्यूचर में। और जैसे ही नई अपडेट आएगी मैं वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। आपने इतने ध्यान से मेरी इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद।